चुड़ैल का गुलाम। बहुत समय पहले एक शहर में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हुआ करती थी। फिर अचानक उस शहर में चोरियां होने लगी। भगवान, किसी ने मेरी ज्वेलरी की दुकान लूट ली। असल में ये चोरियां उसी शहर के बाहर एक पुराने खंडर में रहने वाली बूढ़ी चुड़ैल करवा रही थी। उसने काले जादू से गुड्डू नाम के एक आदमी को अपना गुलाम बनाया हुआ था और वो उससे हर रात चोरियां करवाती थी। छड़ी घुमाऊं, जादू चलाऊं, अपने गुलाम से चोरी करवाऊं। इस तरह चुड़ैल रोज रात को अपने गुलाम से चोरियां करवाती थी। एक दिन उस शहर के पुलिस कमिश्नर ने जय दीक्षित नाम के एक पुलिस वाले को बुलाया और कहा, जय, शहर में बहुत चोरियां हो रही हैं। मैं चाहता हूँ तुम जल्द से जल्द चोर को पकड़ो। आप चिंता मत कीजिए सर, चोर जितना भी चालाक हो एक न एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। और फिर जय ने चोर को पकड़ने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। उसने शहर के सभी बड़ी दुकानों के बाहर पुलिस वाले खड़े कर दिए। अब देखता हूँ वो चोर कैसे बच के जाता है। जैसे ही रात हुई, चुड़ैल का गुलाम चोर बाजार आया। यहाँ तो हर दुकान के बाहर पुलिस वाले खड़े हैं। मुझे कुछ सोचना होगा। तभी उसे एक आइडिया आया। चुड़ैल मालकिन से कहता हूँ, वो मुझे जादू से दुकान के अंदर भेज देंगे। अब चुड़ैल मालकिन जी, यहाँ तो हर जगह पुलिस वाले खड़े हैं। अब आप ही कुछ कीजिए। छड़ी घुमाऊं, जादू चलाऊं, अपने गुलाम को दुकान के अंदर पहुंचाऊं। चुड़ैल के ऐसा कहते ही चोर गायब होकर दुकान के अंदर आ गया। यहाँ तो बहुत सारी सोने की ज्वेलरीज हैं। इतना सारा सोना देखकर तो चुड़ैल मालकिन बहुत खुश होंगी। और फिर सारा सोना और कीमती हीरे एक बड़े से बैग में डालकर उसने एक बार फिर चुड़ैल से कहा, चुड़ैल मालकिन जी, मैंने चोरी कर ली। ऐसा कहते ही वो चुड़ैल के जादू से गायब होकर चुड़ैल के पास पहुंच गया। नहीं छोड़ूंगी कोई भी कोना, चुरा लूंगी सारा सोना। दूसरी तरफ जय को लगा कि चोर चोरी करने आया ही नहीं, लेकिन जब सुबह सब दुकानें खुली तब पता चला कि सेठ धनी राम की दुकान पर से ये सब चोरी हो गया है। मेरा दुकान है और मेरा सारा सोना चोरी हो गया। ये सब देखकर जय को कुछ समझ नहीं आया। जय वहाँ से सीधे जेल में बंद एक तांत्रिक के पास पहुँचा। काले तांत्रिक, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन तुमने मेरी काली जादुई की किताब छीनकर मुझे जेल में बंद कर दिया था, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? वो इसलिए, अगर तुमने मेरी इस चोर को पकड़ने में मदद की तो मैं तुम्हें छुड़वा दूंगा। ठीक है। इसके बाद जय ने तांत्रिक के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और उसी रात को दोनों बाजार में चोर का इंतजार करने लगे। बहुत देर बाद इंतजार करने पर उन्हें एक चोर दबे पांव आता दिखाई दिया। लगता है यही वो चोर है। तांत्रिक, तुम अपना काम करो। इस चोर की काली आंखें देखकर लगता है इसे किसी ने वश में किया हुआ है। मुझे इसे वश से मुक्त कराना होगा। तांत्रिक ने किताब से एक मंत्र पढ़ा। तांत्रिक की किताब में जादू, किताब के जादू, उठा दे इसके आंखों से जादू। तांत्रिक का मंत्र खत्म होते ही गुड्डू चुड़ैल के वश से आजाद हो गया। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे उस चुड़ैल ने वश में किया हुआ था। रो मत और हमें उस चुड़ैल के पास ले चलो। गुड्डू उन्हें चुड़ैल के खंडहर में ले आया। तुम सब यहाँ कैसे आए और तुमने मेरे गुलाम को क्या किया?
तुम्हारा गुलाम अब आजाद है और अब तुम काले जादू और चोरी करने के जुर्म में जेल जाओगी। तांत्रिक, इस बूढ़ी चुड़ैल पर ऐसा मंत्र मारो कि ये कभी कोई जादू ना कर सके। तांत्रिक तांत्रिक, चुड़ैल चुड़ैल, बूढ़ी चुड़ैल का जादू हमेशा के लिए फेल। इस तरह इंस्पेक्टर जय ने एक तांत्रिक की मदद से गुड्डू को चुड़ैल के जादू से आजाद करवाया और चुड़ैल का जादू हमेशा के लिए बंद करवाकर उसे जेल में बंद कर दिया। खंजर वाली भूतनी। बहुत समय पहले की बात है। पुराने खंडहर में एक भूतनी रहती थी। वो भूतनी लोगों को डराकर मारा करती थी। उसे ये करने में बड़ा ही मजा आता था। कितने बेवकूफ होते हैं ये इंसान। डरपोक कहीं के। जरा सी फूंक मारो और हवा में फुर। भूतनी कई सालों से लोगों को डराकर मारती रही और धीरे धीरे उसकी शक्तियां कम होने लगी और अब ये कमजोर हो गई थी और किसी को भी मार नहीं पाती थी। लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। मैं नहीं जाना चाहती इस दुनिया से। काला साया, शैतानों के देवता, मेरी मदद करो। भूतनी के पुकारने पर शैतानों का देवता काला साया उसके सामने आ जाता है। तो चाहे तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली भूतनी बन सकती है। कैसे काला साया, बताओ मुझे। काला साया एक खंजर भूतनी को देता है और उसकी गर्दन पर वार करता है। ये क्या किया तुमने साया? इस खंजर पर तुम्हारा खून लग गया है। अब तुम जिस भी इंसान को इस खंजर से मारकर उसका खून पियोगी, तुम्हारी शक्तियाँ और बढ़ जाएंगी। पर याद रहे, ये खंजर तुम्हारा सर्वनाश भी कर सकता है। हाँ, मैं ये याद रखूंगी साया। तुम फिक्र मत करो। मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली भूतनी बन जाऊंगी। उसी रात अनिल नाम का एक लड़का अपने ऑफिस से घर को लौट रहा था। तभी उसे सड़क पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई दिखती है जो ठंड से कराह रही होती है। अरे माई, तुम यहाँ इतनी रात में क्यों बैठी हो? अरे बेटा, अब क्या बताऊं, मेरे बेटे और बहू ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वो मुझे लेने आएंगे, पर अभी तक नहीं आए। अनिल को उस बूढ़ी औरत पर तरस आ जाता है। माई, आप मेरे घर चलो। कल मैं आपको आपके बेटे के पास छोड़ दूंगा। भला हो तेरा बेटा, चल। अनिल उस बूढ़ी औरत को अपने घर लाता है और दरवाजा बंद करता है। माई, तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ बना कर लाता हूँ। बूढ़ी औरत जो झुककर खड़ी थी एकदम से सीधी खड़ी हो जाती है और एक बड़ी ही भयानक आवाज में कहती है, भूख? भूख तो लगी है बेटा, पर मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं पीऊंगी तेरा खून। वो औरत एक खून पीने वाली चुड़ैल बन जाती है। उसके हाथ में एक खंजर होता है। वो उस खंजर से अनिल की गर्दन पर वार करती है और उसका सारा खून पी जाती है। अब मैं बन जाऊंगी और भी शक्तिशाली। वो भूतनी अपने अगले शिकार को ढूंढने के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद घर में अनिल का भाई विजय उसकी लाश देखता है और रोने लगता है। ये जिसने भी किया है, मैं उससे जरूर बदला लूंगा भैया। एक के बाद एक कई मौतें होने लगी और वो खून पीने वाली चुड़ैल का कहर पूरे शहर में बढ़ गया।
सभी उसे खंजर वाली चुड़ैल के नाम से जानने लगे। वो भेष बदलकर लोगों से मदद मांगती। मेरी मदद करो, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। हाँ हाँ माँ जी, चलिए। माँ जी, यहाँ तो कोई घर नहीं है, यहाँ तो आगे जंगल है घना। जंगल है तभी तो तेरा खून मजे से पी पाऊंगी। भूतनी अपने भयानक रूप में आ जाती है और उस औरत के गले पर वार करके उसका सारा खून पी जाती है और अपनी शक्तियों को और बढ़ाती है। शहर में अब कोई किसी की मदद करने से पहले 10 बार सोचता था। किसे पता कब खंजर वाली रूप बदलकर वार कर दे। विजय को यकीन हो जाता है कि उसके भाई का खून भी खंजर वाली ने ही किया है। वो एक बाबा के पास जाता है और इस समस्या का हल पूछता है। बाबा अपनी तांत्रिक विद्या से भूतनी के बारे में पता लगाते हैं। उसके जाने का वक्त आ चुका था, इसलिए इंसानों का खून पीकर अपनी शक्तियां बढ़ा रही है ताकि उसे इस दुनिया से जाना ना पड़े। बाबा, इसका कोई तो इलाज होगा। इलाज है, मैं अपनी तंत्र विद्या से उस भूतनी को यहाँ बुला सकता हूँ, पर तुम्हें उस खंजर से उस भूतनी पर वार करना होगा, क्योंकि तुम्हारे भाई का खून उसने पिया है। बाबा अपनी तांत्रिक विद्या से उस भूतनी को बुलाते हैं। क्यों रे बाबा, तू कब से इतना ज्ञानी हो गया जो मुझ जैसी शक्तिशाली भूतनी को बुलाने की हिम्मत कर ली? जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? देख, तेरी मदद करने के लिए ही मैंने तुझे यहाँ बुलाया है। मदद? कैसी मदद? मुझे इस लड़के का मृत शरीर चाहिए जिसमें खून की एक बूंद भी ना हो। मैं तंत्र विद्या के लिए इसके शरीर का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इसलिए तुझे यहाँ बुलाया ताकि तू इसका सारा खून पी जाए। बहुत अच्छा काम किया बाबा तूने। आज मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। विजय आंखें बंद कर जमीन पर पड़ा होता है। भूतनी उसके पास आकर उसका खून पीने के लिए जैसे ही खंजर उठाती है, बाबा मंत्र पढ़कर राख उसके चेहरे पर फेंकता है। बाबा, ये क्या किया तूने? बच्चे, ये क्या किया तूने? विजय भूतनी से खंजर छीनकर उसके गले पर वार करता है और भूतनी के शरीर से जितने भी लोगों का खून पिया था सब बहने लगता है और वो भस्म हो जाती है। इसी तरह विजय बाबा के साथ मिलकर अपने भाई की मौत का बदला ले लेता है।